तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। वो जो दिन की डेथ हुई थी ना जिनके घर पे, उन्होंने डेड बॉडी हमारे घर रख दी। कुछ दिनों में ना मम्मी बीमार होने लग गई। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है वो बीमार होने लग गया। फिर हमें समझ नहीं आया, ये कुछ शुरू हुआ था बीमारी वाले चक्कर, वो हुआ था मई एंड या मई की स्टार्ट से। उन्होंने ये बताया कि हमारे घर पे कुछ एनर्जीज ने अपना घर बना लिया है, जिस वजह से वो हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल कर रहे हैं। हम मुंबई में रहते थे, घाटकोपर में, एंड पूरी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली थी हमारी, जो हमें पता नहीं था। बदलापुर गए क्या होता है? क्योंकि वहाँ घर खरीद लिया था और यहाँ पे जहाँ पे हम घाटकोपर में थे वो घर हमने बेच दिया था यहाँ से। और तभी मेरी वहाँ रहती थी, तो उन्होंने पापा को कुछ घर वर दिखाए, पापा को इंटरेस्ट आया, पापा ने उसकी डाउन पेमेंट करके वो घर बुक करा और हमें बाद में आके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। उन्होंने सोचा ही हमारे लिए सरप्राइज़ होगा। हाँ, मम्मी का प्लान था कि नवी मुंबई हम घर लेंगे, वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी थी और बहुत जल्द डेवलप हो रही थी। रोड्स अच्छे थे वहाँ के, बहुत साफ़ सुथरा है नवी मुंबई। और बदलापुर साइड तो कुछ नहीं, वही जो गांव खेड़ा जैसे होते हैं, मराठी वाले गांव जिसे कहते हैं, वैसी जगह थी वो। हम मतलब ठीक है ले लिया, और बहुत पीसफुल जगह थी जब तक हम के घर जाके विज़िट करते देखते। बाद में वो जगह पीसफुल रही नहीं। तो हम कुछ अप्रैल में शिफ्ट हुए थे 2017 के। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारे आने के कुछ 1 महीने पहले, मतलब अब जैसे वहाँ पे बगल वाली बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, तो कोई उनसे आया पूछने के लिए कि हमें कुछ देर के लिए कोई घर कोई खाली आपको पता है बिल्डिंग में। उन्होंने, हमारा घर तो खाली था, हमारी चाबियाँ उनके पास थी। अब किसी के घर पे डेथ हो चुकी थी हमारी ही बिल्डिंग में, किसी के पापा की डेथ हुई थी और एजेड था वो बंदा। कैसे हुई डेथ? हाँ, कैसे हुई डेथ? ये जैसे नॉर्मल डेथ होती है, हार्ट अटैक टाइप्स? हाँ, या फिर जिनका बीमार होते हैं या कुछ होता है, वैसी सी डेथ थी। हमारा घर खाली था, हमने वहाँ पे गृह प्रवेश नहीं किया, कोई हवन नहीं किया, हम कोई पूजा नहीं कर पाए उन दिनों में। हमने डिसाइड किया था कि घर में एंटर करने के 2 दिन पहले हम ये सारी पूजा वास्तु शांति जो भी है वो सब कराएंगे। उस घर पे वो जो डेथ बॉडी थी, वो हमारे घर को 2 BHK का था, कुछ 1000 स्क्वायर फीट, बड़ा सा घर, बड़ा सा हॉल, ये वो। और वो जो दिन की डेथ हुई थी ना जिनके घर पे, उन्होंने डेड बॉडी हमारे घर रख दी। क्यों? क्योंकि घर बड़ा था, उनके जो भी गेस्ट वेस्ट आए थे और जो भी कुछ आया था वो सब बैठेंगे यहीं पर, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है वहाँ का। ये चीज़ हुई। उसके बाद अब जो भी कुछ था सब कुछ चला गया, मतलब वही उनका कार्यक्रम वगैरह जो होता है। अब वो जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो उस घर में बैठ गई। ये हमें बाद में पता चला। तो हम अप्रैल में शिफ्ट हुए। अप्रैल के 15 दिन तक हमें किसी को कुछ नहीं हुआ। हम बहुत एक्साइटेड थे, अरे वाह घर, न्यू घर, ठीक है। फिर उसके बाद हम सोचते रहते हम क्या करते, हम कैसे डेकोरेट करते, हम बस प्लान करते रहते थे, मैं मेरी बहन। कुछ दिनों में ना मम्मी बीमार होने लग गई, मतलब मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है वो कुछ उस टाइम पे 5-6 साल का था, बहुत छोटा था, वो बीमार होने लग गया। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बहन बीमार होने लग गई। फिर हमें समझ नहीं आया, ये कुछ शुरू हुआ था बीमारी वाले चक्कर, वो हुआ था मई एंड या मई की स्टार्ट से। कोई ना कोई बीमार होते जा रहे हैं। उसके बाद की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो पानी भी पीती
तो वो उल्टियाँ करती, वो पूरे टाइम बेड पे सोई होती, ना खा रही है ना कुछ। उसको डर लगता था किसी चीज़ से, उसको को जो मेरा भाई है वो डरते थे, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे और तबीयत ख़राब होने लग गई, ऐसी कंडीशन आ गई कि अब उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। रिपोर्ट सारी निकाल रहे हम, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, सब नॉर्मल है सब कुछ। पर तबीयत खराब हुए जा रही है। तबीयत बहुत ख़राब है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, उसका बीपी सही है, उसको ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कोई कुछ फूड पॉइजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो उल्टियाँ करिए। उसको बॉडी में जलता था, पूरे बॉडी में ऐसा उसको लग रहा है कि कोई मतलब आग लगा दी हो किसी ने, ऐसे जलता था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और बस खुद को बर्फ़ डालती वहाँ पे, जब ठंड हो जाती थी पानी डाल रही है खुद पे, क्योंकि उसको लग रही है कि वो जल रही है। मतलब वही पापा ने अपने दोस्त को बताया कि ऐसे ऐसे उसके साथ हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हम सब कुछ करा चुके हैं। तो उन्होंने किसी के पास भेजा कि आप इनके पास जाओ, हमारे साथ कुछ चीज़ें हुई थी, वो आपको बता देंगे, वो लड़की को देखकर बता देंगे कि क्या हुआ है। तो जब हम वहाँ गए उनके पास, मैं तो पूरा दिन घर पे थी, पता नहीं क्यों, बट मुझे उस टाइम पे घर पे ऐसा लग रहा था मेरे अलावा कोई और मेरे साथ बैठा हुआ है पूरे टाइम। मैं कॉलेज गई थी और 3 घंटे का कॉलेज था, मैं आ गई और ये लोग सुबह से गए हुए थे। उन्होंने ये बताया कि हमारे घर पे कुछ एनर्जीज ने अपना घर बना लिया है, जिस वजह से वो हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल कर रहे हैं। और साथ ही जो मेरी बहन की कंडीशन थी, तो वो बोल रहे थे कि इसको आपके घर में ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी थी, इसका कुछ राशि के जो नक्षत्र होते हैं हमारे, वो कुछ ऊपर नीचे चल रहे थे, जिस वजह से वो जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी थी उसने इसको पकड़ लिया। एक नेगेटिव एनर्जी बाहर की थी कि वो कोई रोड साइड मतलब रोड क्रॉस करी थी, वही किसी चौराहे पे उसने नींबू पे पैर रख दिया। टोटका। ये उन्होंने मतलब जैसे कि वो नेगेटिव एनर्जी से बात भी करते थे ना। ओ। हाँ, कि कहाँ कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम है, क्या हुआ है और क्यों नहीं जा रहा है। तो उसने बताया कि उस बंदे ने कि उसको कोई प्रॉब्लम चल रही थी पढ़ाई की, और वो फेलियर और कुछ नहीं कर पा रहा था, और घर वाले सुनाते रहते, खुद को गुड फॉर नथिंग बताते हुए उसने सोचा कि वो किसी चीज़ के लिए उसने सुसाइड कर लिया था, खुद को जलाकर। उसी फ्लैट में? नहीं, वो टोटके वाला है। टोटके वाला है। अच्छा। फिर उसने बोला कि ये एक शाम गुजर रही थी, दोपहर का टाइम, मैंने देखा इसको तो मैंने इसे पकड़ लिया। तब वो उसे पूछे तो जाने का क्या लेगा, बोला मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, एक तो लड़की का बॉडी मिला है मुझे, तो मुझे यहाँ और अच्छा लग रहा है। भूतों की भी चॉइसेस होती है सारी चीज़ों में। नेवर माइंड। उसके बाद वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो, और वो जो अंकल जो हमारे घर पर रह रहे थे, अब मैं अंकल ही कहूँगी, तो वो जो घर पे वाली एनर्जी थी, वो दोनों मिलकर मेरी बहन को परेशान कर रहे थे और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मेरे छोटे भाई को परेशान किया जाता था। कैसे? ऐसे डराना, और वो उस टाइम पे उसने बताई थी हमें कि मेरे को अब जैसे कि मम्मी को कुछ सामान लेने जाना है, तो उसको कभी जब वो सोया होता था दोपहर में, तो उसको सुलाकर नीचे का घर है, कभी मतलब आधे घंटे के लिए वहाँ चली गई, वहाँ जाके बैठ गई, तो ये अकेला होता था घर पे, अकेला हो जाता तो उसे परेशान करते थे। उस टाइम पे वो चिल्ला कर रोता था। कैसे परेशान करता था? वही डराना और मारना, उसको मारते भी थे उस टाइम पे, उतने से छोटे से बच्चे को। फिर क्या कहते हैं, एक दोपहर ऐसी थी कि बहुत चीखते हुए रो रहा था और ग्रिल के पास चला गया था,
और उस टाइम पे हमने ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं लगाया था, ऐसा था वो आगे कुछ नहीं है, बिल्डिंग के सीधा ग्राउंड फ्लोर ऐसा। तो वो देखकर वो चिल्ला रहा है, वो उसके ऊपर चढ़ चुका था। जैसे ही वो रोने की आवाज़ सुनी मैंने, तब तो मेरा कॉलेज कुछ शाम का होता था, मैं घर आ रही थी। मैं फटाफट भागते हुए पहुंची हूँ घर लॉक, मैं वापस नीचे आई हूँ। मेरे को तो पता नहीं मम्मी थी या नहीं थी, मुझे लगा कि मम्मी होगी और वो ऐसा रो रहा है। फिर मैं के घर पे गई हूँ, मम्मी को बताया, वो चिल्ला रहा है चलो चलो चलो, ऊपर ग्रिल पे चढ़ा। हम भागते हुए घर पहुँचे। ऐसी कंडीशन थी उस लड़के की वहाँ पे। फिर हमने उसको चुप कराया, वो बहुत रो रहा था, वो रोना बंद नहीं किया उसने। उसके बाद उसने फिर खुद से बताया कि ऐसे ऐसे कुछ था, मेरे को कोई परेशान कर रहा है, वो कोई तो यहाँ पे था बट अभी भाग गया, आप लोग आए तो। ये सारी चीज़ें बताने लग गया। ये सारी चीज़ें फिर बाद में हमने जब उन्हें भी बताया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप वहाँ रहो। और अपने घर लेने के बाद कुछ पूजा वगैरह और भगवान को उनकी जगह नहीं दी थी आपने, शायद इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, तभी वो नेगेटिव एनर्जी ने अपना घर बसा लिया। फिर मेरी बहन को उन्होंने कुछ कुछ जैसे नींबू उतारना या कुछ ऐसे घर पे लगाने के लिए दे दिया था। उसे उन्होंने कुछ 24 घंटे के अंदर खड़ा कर दिया, मतलब वो पूरे टाइम बेड पे रहती थी, वो बैठ रही है, घूम रही है, कुछ पानी पी सकती है, वो कुछ खा सकती है, आंखें घुमा ली थी उसने। ये वो बाबा ने किया? हाँ, वो उन्होंने किया। और उसके बाद हम घर आए, कुछ दिन तक सही चल रहा था। फिर अब क्या हो गया कि सब प्रोटेक्टेड है, सबके गले में तावीज़ और हाथ पे धागा, ये सारी चीज़ें थी। अब हमारे घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई थी जो हम देखकर और परेशान हो चुके। ये बताओ ना, ये क्या हो रहा था? ये जैसे चूल्हा है, चूल्हे की वो कभी भी ऑन हो जाया करता था, अपने आप ऑन हो जाता था, चीज़ें अपने आप गिर रही थी। ये फुल हॉरर मूवी स्टाइल हो रहा था। हाँ, ये चीज़ें तो वैसे हम मूवीज़ में देखते, बट उस दिन रियल लाइफ में जब देखा था तो हम कोई भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि लोग बोलते हैं हम हमारे घर में सेफ फील करते, नहीं, हम हमारे घर में डर रहे थे। और गैस कभी भी ऑन हो जाना, और मतलब उस टाइम पे हमारे फाइनेंशियल में बहुत पापा को दिक्कत हो गई थी। हमारा एक गुजरात में बिजनेस था नाम से, और मुंबई में जो चल रहा है पूरा बिजनेस ज़ीरो हो चुका है हमारा। घर पे पैसे ही नहीं आ रहे हैं, और जब पैसों से हम राशन लेकर भी आते, चलो उनको जमा कर कर, घर पे अगर हमने 10 किलो के चावल भरे हैं ना, पता नहीं 1 किलो कब हो जाते थे, गायब हो रहा है। खाना गायब हो रहा है। फिर कुछ समझ नहीं आने लगी कि फिर दिक्कतें आ रही है, फिर हेल्थ इश्यूज होने लग गए। तो हम जिनके पास गए थे उन्होंने बोला कि ये घर जितने जल्दी हो सके छोड़ के आप कहीं और देख लो। और फिर वो घर हम मतलब कोशिश कर रहे हैं, हम उस घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता था ना। 1 साल में हमने मतलब 1 साल भी ही हुआ था, अप्रैल शुरू हो गया था अगले साल का, वैसे की वैसी ही है चीज़ें। हम रोज़ कोशिश करते, फिर अगले दिन किसी का माइंड चेंज हो जाता था कि नहीं हम नहीं जाते, हम यहीं रहेंगे। कोई हामी भरता तो कोई रिजेक्ट करता, और फिर ऐसे में कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा था कि अरे जाना है नहीं जाना है, करना क्या। अब हम तो बच्चे थे, हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि डिसीजन मम्मी पापा ने लेना होता था। फिर बहुत सारी तकलीफ़ें फिर से शुरू हो गई, मेरी बहन फिर से बीमार होने लग गई, मेरे छोटे भाई को फिर तकलीफ़ें हो रही है, और ये सब में हमने डिसाइड किया कि हम कैसे भी करके निकलेंगे। पर ये तो ताबीज पहनने के बाद था ना, तब तो होना ही नहीं चाहिए था। तावीज़ों का भी कुछ असर होता है ना कुछ टाइम तक। अच्छा, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है? हाँ। तो उसका जो असर था वो ख़त्म हो चुका था, और हमें उस घर से कैसे भी निकलना पड़ा,
क्योंकि उस घर ने हमें नुकसान पहुंचाया। पापा का जो गुजरात का बिजनेस था, पापा फॉर सम रीज़न पापा ने खुद ने एग्ज़िट ले लिया कि मुझे ये करना भी नहीं है, मैं खुद से कुछ कर लूँ। वहाँ का एग्ज़िट कर लिया और मतलब इतना माइंड डिस्टर्ब था, और या फिर वो चीज़ें कुछ करा रही होंगी जिससे हम और प्रॉब्लम में चले जाएं। हम छोड़ के निकाल गए। हमने पापा को एक चीज़ झूठ बताई थी ऐसे। क्या? हम जब वो वापस उस बाबा के पास गए थे कि हमने उन्हें बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये वो बाबा नहीं है वैसे तो, वो एक यंग बॉय है, लड़का है, पर जिसकी उम्र कुछ होगी अब 28 या 27 साल। ज़्यादा बूढ़ा नहीं है, यंग है वो पर्सन। तो उसने हमें बताया कि आप कोशिश करो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में रहने से अच्छा है कुछ दूसरा देख लो। थोड़ा भले ही आपको शुरू में भी थोड़ा डिपॉजिट और रेंट वाली चीज़ों का प्रॉब्लम आ जाए, बट कोशिश करो। तो हम घर गए, पापा पूछे कि क्या वो बात उचित हुई या नहीं, कुछ बोला क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि इस घर से किसी की डेथ हो जाएगी, इसके पहले यहाँ से घर खाली कर लो। क्योंकि हम पक चुके थे, पक नहीं, हम थक चुके थे वो सारी चीज़ें। हमारे पास कुछ नहीं था जब हम वापस घाटकोपर आए थे। बहुत मतलब मैं तभी से काम कर रही हूँ 2019 से, और मैंने कोई जॉब ढूंढी। पहले तो मुझे कोई रख ही नहीं रहा था कि अरे नहीं वो दिखने में बहुत छोटी दिखती है। ये अब भी ऐसा लगता है भी स्कूल वाइज का। हाँ स्कूल तो हो गया। तो मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी बहुत टाइम, कई जगह पे फिर वो घर का क्या हुआ? उस घर को हम जब मुंबई आए, हमने वो घर को रेंट पे डाल दिया। उस पे कोई रहा था? हाँ, एंड हम उनसे अपडेट लेते रहते थे कि अरे कुछ हुआ क्या, सब ठीक है ना। उसके साथ सब ठीक था? उसके साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे बाद फिर हमने वो घर किसी को बेचा भी है ना, उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये आप लोगों के साथ ही हुआ सिर्फ? तो ऐसा मतलब आपको नहीं लगता कि ये कुछ आप लोगों पे फोकस था, ये अटैक, या ये अटैक था? तो लगता तो है, बट अभी तक फिर उसे एक बुरा सपना समझकर हमने बुला दिया। क्योंकि बॉलीवुड अप्रोच नहीं है ये। नहीं। लास्ट क्वेश्चन, ये जो है इज शी द तांत्रिक वन? हाँ, तांत्रिक ने हेल्प की थी हमारी। नहीं जो है इज शी द तांत्रिक वन? एक्चुअली वो तांत्रिक में इसके आगे भी एक स्टोरी है। प्लीज कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमने जब घर लिया, घर बेचा 24 को, एंड फिर ऐसे होने लग गया था कि यार अभी कैसे बताएं, नज़र लग गई, घर बिक गया, और बहुत लोग उन्हीं के ही मन में था कि यार घर कैसे बिका। उन्होंने पहले वो घर दिलाया जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी ना। हाँ। उन्होंने एक ब्लैक मैजिक किया हमारी फैमिली पे, और उस टाइम पे मेरा और मेरी बहन के ऊपर किया था, हम दोनों पे ही, ताकि वो प्रॉब्लम मम्मी पापा को फेस करनी पड़े। आई डोंट नो उनका क्या मोटिव था, मुझे जानना भी नहीं है। ये जो भी कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, उसका रिजल्ट रिजल्ट तो नहीं, हम फिर वो तांत्रिक के पास गए, हम लोगों ने बताया ये सारी। आप लोगों को कैसे पता लगे ब्लैक मैजिक है? उनको हम बस दिखाने गए थे कि वही वो कुंडली पढ़ते हैं, कुंडली का भी बताते हैं, तो वही कुंडली दिखाने गए थे कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे, कुछ किसी चीज़ की मुझे पूजा करानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों के लिए गए थे। तब बाद में पता चला ओ यहाँ तो कुछ कहानी और है।